करते हैं कि ये देखिए कि टीवी 9 के कैमरे पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी अभी की ब्रेकिंग से पता चला है कि देश दहल चुका है। सांसद भागते हुए नजर आ रहे हैं। संसद भी स्थगित कर दी गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रेफरेंस से घुसे गुंडों ने देश की संसद पर हमला कर दिया है। क्या है कुछ मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। जैसे राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। आपने कुत्तों की तो लड़ाई देखी होगी दोस्तों। आज हम आपको मीडिया के उन कुत्तों की लड़ाई दिखाने जा रहे हैं जो संसद में हुई सुरक्षा की चूक के बाद लाइव कैमरा पर झगड़ने इस बात पे लगे कि आंसू गैस के गोले को येलो बम का कहते हुए सब एक दूसरे की आसपास नाचने लगे। हर कोई अपने हाथ में लेकर ब्रेकिंग देना चाहता है, देश में सनसनी फैलाना चाहता है और बार बार टेलीविजन पे कह रहा है कि ऐसे मत करो, मेरे को 30 सेकंड के लिए ये अपने लाइव कैमरे पे दिखाने दो। इसी बेशर्मी के साथ पता चलता है कि देश की सेंसिटिविटी कितनी ज्यादा ताक पर रख दी गई है। मैं अपने शब्दों के लिए माफी नहीं मांगूंगी दोस्तों कि सुरक्षा में चूक, आतंकवादियों ने जिस तरीके से हमला किया था 22 साल पहले, उसको याद करके आज भी आंसू निकल आते हैं कि हमने हमारे कितने काबिल अफसरों को खो दिया, कितने ही सांसदों को खो दिया, पुलिस वालों को खो दिया। इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही, लेकिन टीवी कैमरा के ऊपर पीला बम ब्रेकिंग के तौर पर दिखाने वाले ये भेड़िया, ये कुत्ते मीडिया आज खुद बेनकाब हुए हैं चैनल पे। एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। कोशिश करते हैं कि ये देखिए कि टीवी 9 के कैमरे पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया उन कुत्तों की लड़ाई को, जहां सेंसिटिविटी तो है ही नहीं, सेंसुअलिटी जरूर दिखाई देती है। लेकिन इन सब के बीच कभी भी कोई घटना होती है तो पुलिस पहुंचकर जिस चीज से घटना घटित होती है उसे अंडर अपने ले लेती है और वो कभी सामने नहीं आ पाता कि किस चीज से घटना हुई, कौन सा बम था, इसकी जानकारी आपको पुलिस देती है। लेकिन आज का जो घटना थी वो पूरी तरीके से प्रोपेगेंडेड क्यों थी, इसके पीछे वजह यह है कि जो आंसू गैस का गोला था वो पुलिस कर्मी के हाथ में होना चाहिए था, लेकिन वो मीडिया के हाथों में घूमते हुए पूरी दुनिया तक ये खबर पहुंचा दी गई कि संसद की सुरक्षा में चूक हुई है। और चूक में अब तक इतनी शांति से ले जाते हुए अपराधियों को कभी आपने नहीं देखा होगा। इससे ये क्लियर हो जाता है दोस्तों कि ये भाजपा का ही गढ़ा हुआ प्रोपेगेंडा था, ताकि वो आपके जहन से उस आतंकी घटना को मिटाकर एक नई घटना आपके दिमाग में डालकर जय बीजेपी जय बीजेपी जय बीजेपी का उद्घोष करा सके। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वो भी 22वीं जो आतंकी घटना थी संसद पर हुई उसकी बरसी के दिन। यानी ये साफ है कि पूरी तरीके से प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ आज का दिन चुना गया। संसद में चूक को देखते हुए देश हैरान है कि हम आम नागरिक अपनी सुरक्षा की बात क्या करें जब ये चूक खुद संसद के अंदर हो रही है। पुलिस ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि हम कार्रवाई करने में कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। लेकिन सोच के देखिए
कि पकड़े गए शख्स का नाम सागर शर्मा है और वो भारतीय जनता पार्टी के रेफरेंस से संसद में आया था। अगर ये सागर ना होकर शाहिद होता तो देश आज पूरी तरीके से खोल चुका होता और बता दिया गया होता कि आतंकी तो मुसलमान ही होता है। लेकिन इसी के बीच दोस्तों, क्या कुछ पकड़े जाने के बाद उस लड़की ने कहा, वो भी मीडिया के सामने, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो, तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगातार लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम बेरोजगार हैं और देश में नौकरियां नहीं हैं। इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए और ये भी गौर करने की बात है कि जिस तरीके से सत्ता तानाशाही के दम पर आगे बढ़ रही है, युवा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है और बार बार पत्रकारों द्वारा इस बात का जोर डाला गया कि बताइए आप किस संगठन से हैं। तो पकड़ी गई छात्रा ने कहा कि हम स्टूडेंट हैं और हम किसी संगठन से नहीं हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि कब तक यह तानाशाही चलती रहेगी। और तानाशाही नहीं चलेगी का नारा जिस तरीके से दिया गया, सोशल मीडिया पर वीडियो को ब्लर करके, म्यूट करके पेश किया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी की थू-थू होने से बच जाए। इस पूरे प्रकरण में जिस बात पर ध्यान देना जरूरी है वो ये है, सिक्योरिटी कोलैप्स हुआ है। कितनी बड़ी घटना हो सकती थी आज। 22 साल पहले हम सब ने देखा था संसद में घुसने वाले आतंकियों की वजह से कितने सारे लोग शहीद हुए थे। आज भी उनके बारे में सोचकर आंख से आंसू निकल आते हैं। लेकिन इसके बावजूद सत्ता अपने गुरूर में घूम रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता ही लोगों को संसद में भेजकर इस तरह की नौटंकी करवाता है, जिससे यह क्लियर हो जाता है कि जो पूरा का पूरा सिक्योरिटी कोलैप्स हुआ उसको लेकर जो 22 साल पहले ये पूरा का पूरा जो प्रकरण रहा उसे भूलकर अब दुनिया आज के प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करती रहे। लेकिन ये किस बात की वाहवाही है? देश पूरी तरीके से बर्बाद करने के बाद, होने के बाद और सिर्फ अब की बार 400 के पार तक का नारा देने तक ही सब कुछ सिमट चुका है। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।